हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं मैथ का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, और ये जो मैथ का वीडियोस है ये कॉमर्स बच्चों के लिए है। और जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपके बुक का ही पीछे का कुछ मॉडल क्वेश्चंस है। तो इसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, करीबन 6 क्वेश्चन, जिसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ भी समझाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चंस को मैंने अलग से लिख लिया, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि आपके बुक का ही ये क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है ग्रुप ए का। ठीक है, और एमसीक्यू में ये दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मेरा राइटिंग में शायद प्रॉब्लम हो सके आप लोगों को, मगर मैं बोलूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, हाँ यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग ए टीबी एट 8,000, 8,100 पकड़ लीजिए, 8,100, ए डीलर मेक्स ए लॉस ऑफ 10%। तो डीलर को लॉस कितना हो रहा है, 10%। तो हम लोग को बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी का। ओके, अगर आपको सिर्फ टिक करना है क्वेश्चन में, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी बताऊंगा, अगर टिक करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। उसके लिए मैं आपको दूसरा पेज में ले जाता हूँ यहाँ पे। और एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कहाँ गया ये, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8100, और बताया गया है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी परसेंटेज होता है ना, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो आपका लॉस हो, वो सीपी के ऊपर होता है। तो किसके लिए, किसके ऊपर होता है, वो आपका सीपी के ऊपर होता है। ठीक है, तो अभी ये लॉस हुआ है, मतलब सीपी जो था, सीपी जो था, मान लीजिए सीपी आपका 100% था, तो 100% में कितना लॉस हुआ भाई, 10% लॉस हुआ। तो 10% अगर लॉस हुआ है, मतलब अभी जो मेरे को मिला है वो क्या है, एसपी है। तो एसपी क्या है, 90% है कि नहीं है। तो इसको शॉर्टकट वे में अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं कि 90%, जैसे मैंने समझाया कि 90% कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो 90% मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 8100 है। तो सीपी हर में ऐसा क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो भाई 100% क्या है, 100% क्या होगा। तो सिंपल मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे, डिवाइडेड बाय 90, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। अब यहाँ पे देखिए, इसको इसको मैं काट दे रहा हूँ और फिर ये 9 का टेबल से कटेगा और 90 आ जाएगा, और मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगा, 9,000। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जाते हैं एमसीक्यू में। 1 मिनट, क्यों नहीं रहा, हाँ आ गया एमसीक्यू में। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पे देखिए बी नंबर, ये हमारा आंसर होगा। कलर अगर मैं चेंज करके इसको टिक करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कलर ले लेता हूँ और मैं इसको टिक कर देता हूँ, देखिए बी नंबर। ठीक है ना। अब मैं वापस से आपको यहाँ ले जाता हूँ। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते, मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते, तो भी देखिए चेक भी कर लेंगे ना कि भैया जो शॉर्टकट वे में हम लोग किए हैं तो वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो क्या दिया हुआ था भाई, हम लोगों के पास क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, कितना है, 8100 है। और अभी क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं सीपी मान लूँगा कितना, 100 रुपया है। सीपी मैंने क्या मान लिया, 100 रुपया। तो उसके लिए जाहिर सा बात है, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लेट सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो इस प्रकार से जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया, और 10 रुपया का अगर लॉस हुआ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90 होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
कि व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 90 था, एट दैट टाइम कॉस्ट प्राइस क्या था, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना, 100 था। तो अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि अभी सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8100। तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा आपका 100/90 इंटू 8100। और उसके बाद अगर इसको हम लोग काटें, ये जीरो और ये जीरो, और फिर 9 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, एंड देन अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए ये आ गया आपका कितना, 9000। और एक चीज़ देखिए, अगर आप इसी चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे, इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपके बुक में भी दिया होगा। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 100 बाय, अभी क्या था, लॉस हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। तो इस पे भी बैठा के अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला इसमें भी बैठा के आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर ऊपर में मैंने जो शॉर्ट वे बताया उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पूरा लेट 100 CP लेके करके इससे भी निकाल सकते हैं, ये इच्छा आपका है। और MCQ है तो समय बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा कि आप शॉर्ट वे में करिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको बस 2 लाइन का बात है, 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा और आप MCQ आराम से सही वाला ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। और यहाँ पे मैं वो भी लिख दूं कि अगर यही चीज़ अगर क्या होता, प्रॉफिट होते रहता तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता, आप सबको पता ही है। यहाँ पे बस 100 बाय क्या हो जाता, 100 प्लस यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता, और इसको हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला आपका बुक में होगा, देख लीजिएगा, कहीं मैंने कोई गलती वलती फॉर्मूला तो नहीं लिखा है ना। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। ओके, अच्छा चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा जा रहा है कि गीता मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन का राज्य छुपा हुआ है ना, वो आपका यहीं पे है, 25% प्रॉफिट और 25% ऑन कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग एन आर्टिकल। और यहाँ बोला गया हाउ मच इट रिप्रेजेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैं यहीं पे एक बार बता दे रहा हूँ आपको, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया क्या था, 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है, तो जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 25%, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना, ये आपका 100 में 25% उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर यही वाला वैल्यू जो 25 जो वैल्यू आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो अगर सीलिंग प्राइस पे अगर हम लोग उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाले तो वो कितना होता है, ये पूछ रहा है। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट CP बी 100, लेट CP बी ₹100, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है भैया, क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रॉफिट जो है वो आपका 25% है। 25% है, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो कितने का हुआ है, 100 का 25%, यानी कि 25, मतलब कि 25 रुपया जो है ये उसको प्रॉफिट हुआ है। ये किसके ऊपर हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको सेलिंग प्राइस पे। यही वैल्यू एसपी पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एसपी का कितना परसेंटेज है, ये पूछा गया है। तो भाई इसका अब हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं एसपी के ऊपर में। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 25, ये वैल्यू, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है भैया, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब 125। तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा 125।
ठीक है ना। 25 जो है वो सीपी का कितना, सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग 100 से ये कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5, और फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। दैट मीन्स 20%, दैट मीन्स 20%। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वापस जाते हैं, इसका आंसर होगा 20%। ये आपका 20% इसका आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 210 एंड द ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। अब चलिए यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन तो आप देख लिए कि 210 और डिस्काउंट कितना है ये है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे ले जाता हूँ आप लोगों को वापस सॉल्यूशन वाला पेज में, और यहाँ पे देखिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया क्या हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मार्क प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस, PRIC प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया है, 210 रुपये का मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट जो है वो दिया गया है परसेंटेज में। डिस्काउंट जो दिया गया है वो परसेंटेज में, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो जब भी क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट होता है तो उसका जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो सीपी के ऊपर ही होता है। लॉस होता तो वो भी सीपी के ऊपर होता है। और इसी प्रकार से ये जो मार्क प्राइस सेट किया जाता है, ये भी सीपी को मद्दे नजर रखते हुए ही सेट किया जाता है। मतलब इसी का दाम हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो एमपी पे होता है। डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है, वो मार्क प्राइस पे होता है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मार्क प्राइस होता है क्या एक्चुअली में। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये यहाँ साइड में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि कोई शर्ट है, शर्ट है, आप लेने गए, इसी को लेके चलता हूँ, और इस शर्ट का दाम कितना है, 210 रुपया दाम है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ठो टैग है, और इस शर्ट में ये टैग लटक रहा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसका दाम 210 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे लिखा गया है डिस्काउंट 10%। साथ ही साथ क्या लिखा गया है, डिस्काउंट 10%। तो अब ये 10% किस में छूट होगा, ये 10% 210 में होगा। यानी कि अगर मैं 210 का 10% निकाल दूं, 210 का 10% निकाल दूं, कट 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 कट, जो कि हो रहा है 21 रुपये। तो ये 21 रुपया क्या हो गया, ये मेरा डिस्काउंट वैल्यू हो गया। दिस इज माई डिस्काउंट वैल्यू, मतलब ये मेरा डिस्काउंट हो गया। तो अभी मैं फिर नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई 210 रुपया उसका दाम था, मगर हम लोग को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 21 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 21 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 21 यहाँ से घटा देंगे। घटाने पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया, तो ये 0, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। मतलब जो सेलिंग प्राइस है, ये जो शर्ट जो बिका वो कितना में बिकेगा, 189 में बिकेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बीट में 189 है, जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 189 है यही इसका आंसर होगा, है ना। अभी हम लोग वापस से ये सॉल्यूशन वाला पेज में चलते हैं। इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला आपके बुक में होगा, आप देख लीजिए, उसमें पुट करके भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट जो परसेंटेज रहेगा, डिस्काउंट परसेंटेज मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 इंटू एम पी, इंटू एम पी क्या देगा, एम पी, ये हमको क्या देगा, ये हमको डिस्काउंट दे देगा। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, हम लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट को आगे रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट बाय 100, डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू एमपी मार्क प्राइस, ठीक है।
और फिर से मैं बैठा के भी निकाल देता हूँ, देखिए निकालूंगा, निकाल ही देता हूँ, चलिए हटाइए। डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज 10 है, बाय 100 इंटू एम पी। एम पी क्या था, अरे भाई एम पी लिख देता हूँ ना मैं यहाँ पे, फिर एम पी क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 210। अब इसको सॉल्व हम लोग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो हम लोग को पता चल गया डिस्काउंट कितना है, 21 है। अब देखिए, अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा, जब डिस्काउंट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मार्क प्राइस है, दैट मीन्स जो एम पी है, मैं फुल लिख दे रहा हूँ, मार्क प्राइस से अगर मैं डिस्काउंट घटा दूँ, अगर मैं डिस्काउंट घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में हम लोग को सेलिंग प्राइस ही निकालने के लिए बोला गया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, मार्क प्राइस था 210 और हम लोग का डिस्काउंट हम लोग निकाले वो है 21, तो इसको घटाने पे आंसर आया 189। इस प्रकार से आप प्रोसेस से भी कर सकते हैं, सिंपल है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है, क्या चीज का दिया हुआ है, रेडी गारमेंट का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1250 दिया गया। और ट्रेड डिस्काउंट जो अलाउ हो रहा है वो सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्या है ये, सक्सेसिव डिस्काउंट 2 बार लगता है, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, एक 8% एक 12% है। तो चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, और यहाँ नीचे सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसका मार्क PRIC प्राइस, एक बार मैं वापस जाता हूँ, मार्क प्राइस दिया है 1250, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1250 मार्क प्राइस, ठीक है। और जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है इसको कुछ इस प्रकार से ले देता हूँ मैं, D1 जो है वो आपका 8% दिया हुआ है, और D2 जो दिया हुआ है वो आपका 12% दिया हुआ है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, कहाँ गया भैया, हाँ देखिए D1 मतलब पहला डिस्काउंट 8% और फिर 12%। तो इसको करने का भी बहुत सारा तरीका है ना। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप फार्मूला पुट करके सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है ना, पहला वाला जैसे D1 का वैल्यू बाय 100, फिर इनटू एंड अगेन 100 माइनस D2 का वैल्यू बाय परसेंट जो है, ठीक है ना, 100, और फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मार्क प्राइस जो दिया हुआ रहेगा। चलिए देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 माइनस 8/100 इंटू 100 माइनस 12/100 इंटू 1250, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम लोग अगर यहाँ पे लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92/100, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88/100, और फिर ये कितना है 1250। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों जीरो कट गया। उसके बाद में फिर इधर काटूँ तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा, और फिर 5 जा, और ये हो जाएगा आपका 2, और फिर अगर मैं काटूँ तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा कितना 20, और फिर मैं अगर काटूँ तो ये आ जाएगा आपका 4, और अगर मैं फिर काटूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 4 से मैं काट रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 2, और फिर अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 11 11, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 92 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 92 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 9, और फिर 9, और फिर 9 और 2,
ठीक है। तो ये 2 1 और 1 मतलब 10112 1012 सेलिंग प्राइस होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 1012 है। जी हाँ है, मतलब हम लोग आंसर निकाल लिए हैं। अब इसी चीज़ को मैं देखिए और एक तरीका से आप लोगों को दिखाता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 2 बार डिस्काउंट देना, 2 बार डिस्काउंट देना है ना। मतलब अभी यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा कि मार्क प्राइस कितना था भाई, मार्क प्राइस 1250 था। मार्क प्राइस कितना था, 1250 था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मार्क प्राइस जो था वो आपका 1250 था। तो पहले इसमें डिस्काउंट जो दिया गया वो कितना था भाई, 8% का था। तो इसका 8% निकाल लीजिए। इसका 8% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 8/100 होगा। तो ये जीरो कट जाएगा और उसके बाद में अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 5 2 मतलब 25 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फिर अगर मैं काटूँ तो ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपया। 100 रुपये क्या निकल रहा, पहला डिस्काउंट। अब जब डिस्काउंट निकालने के बाद में मतलब जैसे देखिए अभी हमारे पास ये वैल्यू था, इससे 100 घटा देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, हम लोग को 1150 मिलेगा। अब इस 1150 का फिर से आपको क्या निकालना होगा, फिर से आपको 12% निकालना होगा। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब कोई भी नंबर का एक बार आप उसका डिस्काउंट मतलब परसेंटेज निकालिए, फिर उसको घटा दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसका परसेंटेज निकालिए, जो दूसरा परसेंटेज वैल्यू जो दिया रहेगा। तो यहाँ पे भी इसको मैं सॉल्व करूँ तो ऐसे हो जाएगा। और फिर मैं अगर इसको काटूंगा 5 से काटूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा और फिर 3 आएगा और फिर यहाँ पे मैं काटूंगा तो 2 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको काटूंगा तो ये 6 आ जाएगा। और उसके बाद अभी अगर 23 जो है इसको 6 से गुना करेंगे हम लोग, 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और उसके बाद 6 ये वर्क और यहाँ 12 मतलब 138 आया। कितना आ रहा है, 138। तो अभी हमारे पास कितना था, 1150। अब यहाँ पे 138 अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा और फिर ये आएगा। देखिए दोनों से आंसर हम लोग का आ गया 1012। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ और यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए 1012, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा दोनों तरीका, जो फॉर्मूला पुट करके निकाले हम लोग और जो 2 बार मतलब परसेंटेज निकाल लिया उसका, उससे भी आ गया है ना। अब देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% क्या होगा। मतलब 2 डिस्काउंट है, 2 के बदले अगर हम एक ही डिस्काउंट रेट देना चाहे तो वो क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसका एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एसपी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या करना पड़ता था, 100 - D1/100 मतलब ये जो डिस्काउंट रेट होगा ये आपका पहला वाला हो गया 20, वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे 100 - D2/100 कर देंगे। आप रहा बात कि एमपी लिखना पड़ेगा, एमपी यहाँ नहीं दिया हुआ तो हम लोग 100 मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। तो ये और ये जीरो तो यही मैं काट दे रहा हूँ और अभी नीचे में वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, 100 - 20/100 और यहाँ पे क्या लिखना होगा, 100 - 10/100 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 100 मैंने काट दिया था। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए ये हो जा रहा है आपका 80/100 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 90। तो ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया। अभी 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है। 8 9 जा क्या होता है, 72 होता है। तो 72 क्या मिला हम लोग को, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना मिल गया हम लोगों को, 72। और मार्क प्राइस हम लोग क्या माने थे, मार्क प्राइस हम लोग माने थे 100। इन दोनों का बीच में डिस्काउंट यहाँ पे निकाल दीजिए। डिस्काउंट कितना रुपया का मिल रहा है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर हम लोग देखेंगे तो 100 में से 72 अगर घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ओवरऑल डिस्काउंट जो हो गया वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज 100 में से 28%। 100 में 28 कितना होता है, 28% होता है। 100 का 28, 100 का कितना परसेंट होता है, 28% ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ये आपका 28 होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन पसंद आया हो, समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।